नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर शैक्षिक प्रबंधन का पार्ट जो है शैक्षिक निरीक्षण। तीसरी हमारी आज की क्लास रहेगी जिसमें हम शैक्षिक निरीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये क्लास आपकी जो है रिवीजन का समय अभी चल रहा है, एग्ज़ाम फटाफट आने वाले हैं। पदवी बढ़ने की जो है यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियाँ चल रही है दोस्तों, तो अपनी तैयारी में कमी नहीं आने देंगे हम, और इस तरह से हम जो है शैक्षिक निरीक्षण का फटाफट से ये रिवीजन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है शैक्षिक निरीक्षण। देखिए, शैक्षिक और निरीक्षण दो शब्दों से मिलके बना है, एक है शैक्षिक और दूसरा है निरीक्षण। तो शैक्षिक का अर्थ होता है शिक्षा। शैक्षिक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से। और निरीक्षण शब्द जुड़ा हुआ है एक सुव्यवस्थित परीक्षण से। औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया होती है। ये एक औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी संस्थान में जाकर के शिक्षा प्राप्त की जाती है, इसलिए इसको औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया कहा गया है। अब देखते हैं शैक्षिक निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शैक्षिक निर्देशन या निरीक्षण एक प्रक्रिया है जो शैक्षिक संस्थानों का उनके क्रियाकलापों और दशाओं के संदर्भ में मूल्यांकन करता है। शैक्षिक निरीक्षण क्या होता है दोस्तों? शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है जो शैक्षिक संस्थानों का उनके क्रियाकलापों और दशाओं के संदर्भ में मूल्यांकन करता है। आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं हम शैक्षिक निरीक्षण क्या है। शैक्षिक निरीक्षण क्या है दोस्तों? शैक्षिक निरीक्षण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें पूरी शैक्षिक प्रक्रिया विशेषतः शैक्षिक संस्थानों का सुव्यवस्थित और औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है। तो शैक्षिक निरीक्षण में क्या होता है? विशेषतः शैक्षिक संस्थान, जो भी शिक्षा का संस्थान होता है उसकी पूरी शैक्षिक प्रक्रिया का सुव्यवस्थित और औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक निरीक्षण का व्यापक अर्थ क्या है? बड़े अर्थों में देखिए दोस्तों, इसको शैक्षिक संस्थानों के निरीक्षण से होता है। इसका मतलब जिसमें अधिकृत व्यक्ति विद्यालय में संपादित की जाने वाली शैक्षिक क्रियाओं दशाओं की सूचना राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाता है। तो छोटे अर्थ में तो हम देखेंगे कि इसमें एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत शैक्षिक संस्थानों का सुव्यवस्थित और औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन व्यापक अर्थ अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, शैक्षिक निरीक्षण के लिए इसको अधिकृत किया जाता है, और इस अधिकृत व्यक्ति के द्वारा विद्यालय में संपादित की जाने वाली सभी शैक्षिक क्रियाओं और दशाओं की सूचना राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाती है। आगे देखते हैं हम निरीक्षण की परिभाषाएं क्या क्या दी गई है। निरीक्षण की परिभाषाएं देखिए दोस्तों, डॉक्टर मुखर्जी ने निरीक्षण की परिभाषाएं दी है। वरिष्ठ अध्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार क्या है? वरिष्ठ अध्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। यूनेस्को के अनुसार देखिए, निरीक्षणकर्ता जब कार्य करता है तो वह शिक्षाविदों या अन्य अधिकारियों से जो शिक्षा में रुचि लाते हैं, साथ ही शैक्षिक सभाओं में भाग लेते हैं, उस जिले की शैक्षिक समस्याओं के प्रति स्वयं को जागरूक करता है, शैक्षिक निरीक्षण होता है। तो वापस से देखेंगे, यदि वरिष्ठ अध्यापक या प्रधानाध्यापक की बात आए मूल्यांकन के साथ में तो कौन आएगा? मुखर्जी। और हम देखते हैं यूनेस्को के अनुसार कि निरीक्षणकर्ता जब कार्य करता है तो वह शिक्षाविदों व अन्य अधिकारियों से जो शिक्षा में रुचि लाते हैं, साथ ही शैक्षिक सभाओं में भाग लेते हैं, उस जिले की शैक्षिक समस्याओं के प्रति स्वयं को जागरूक करते हैं, शैक्षिक निरीक्षण कहलाता है। बर्टन और बार के अनुसार देखिए, निरीक्षण वह प्रक्रिया है जो एक आधार प्रस्तुत करती है जिस पर शिक्षण की उन्नति हेतु सभी कार्यक्रम आधारित किए जाने चाहिए। तो तीन परिभाषाएं हमारे सामने हैं, मुखर्जी, यूनेस्को और बर्टन और बार के अनुसार। तो मुखर्जी का हम वरिष्ठ अध्यापक और प्रधानाध्यापक के साथ मूल्यांकन शब्द जोड़कर याद करेंगे, और यूनेस्को के अंदर हम अधिकारियों की बात करेंगे, शैक्षिक सभाओं की बात करेंगे, और शैक्षिक समस्याओं के प्रति स्वयं को जागरूक करता है, इस तरह की बातें करेंगे। और बर्टन और बार के अनुसार क्या है कि जो शिक्षा की उन्नति हेतु सभी कार्यक्रम आधारित किए जाते हैं वह निरीक्षण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम शैक्षिक निरीक्षण की प्रक्रिया। शैक्षिक निरीक्षण एक प्रक्रिया है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, शैक्षिक निरीक्षण शैक्षिक संस्थानों से संबंधित है।
और शैक्षिक निरीक्षण एक सूचना प्रदायी है। इसमें क्या सूचनाएं प्रदान की जाती है, जो भी कमियां होती है या जिससे कोई उन्नति वगैरह हो रही है तो इस प्रकार सूचना प्रदायी होता है ये। शैक्षिक निरीक्षण शैक्षिक क्रियाकलाप है, शिक्षा का क्रियाकलाप इसमें किया जाता है। शैक्षिक निरीक्षण शैक्षिक दशाएं और वित्तीय दशाएं हैं। और शैक्षिक निरीक्षण विध्वंसात्मक नहीं होता है, यह अच्छे कार्य के लिए होता है, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए किया जाता है, ना कि किसी नुकसान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति ये प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थानों से संबंधित है, एक सूचना प्रदायी है, एक शैक्षिक क्रियाकलाप है, शैक्षिक दशाएं एवं वित्तीय दशाएं हैं और विध्वंसात्मक नहीं होता है। आगे देखते हैं हम शैक्षिक निरीक्षण के उद्देश्य। देखिए दोस्तों, शैक्षिक निरीक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं हम। शैक्षिक संस्थानों की आवश्यकताओं की जानकारी करना, शैक्षिक और आर्थिक समीक्षा में सहायक करना, आर्थिक नहीं है यहाँ पर आर्थिक आएगा, विद्यालय प्रशासन व प्रबंधन में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, विद्यालय को अनुदान प्रदान करना और नए विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। आगे देखते हैं इसका हम संगठनात्मक ढांचा। शैक्षिक निरीक्षण का संगठनात्मक ढांचा देखिए दोस्तों, राज्य मंडल 12 राज्यों के अंदर क्या है, इसका संगठनात्मक ढांचे में राज्य मंडल है। जिला मंडल पर 24 जिले शामिल हैं, उपमंडल में 14 जिले शामिल हैं, प्रखंड मंडल में 2 राज्य शामिल है और एक क्षेत्र मंडल है जिसमें 5 राज्य शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जिला मंडल के अंदर जो है 24 राज्य आएंगे। ठीक है, तो शैक्षिक निरीक्षण का संगठनात्मक ढांचा है, उसमें देखिए 12 राज्य राज्य मंडल के अधीन है, 24 राज्य जिला मंडल के अधीन है और 14 राज्य उपमंडल के अधीन है और 2 राज्य, यहाँ पर जिला ही आएगा दोस्तों, जिला मंडल है ना, इसलिए इस वजह से जिला मंडल ही हमें करना है। प्रखंड मंडल के अधीन 2 राज्य है और क्षेत्र मंडल के अधीन 5 राज्य है। आगे हम देखते हैं कुछ जो है सुधार की जो है, देखिए दोस्तों, कुछ जो है घोषणा पत्र या कमीशन के द्वारा जो है शैक्षिक निरीक्षण के लिए सुधार की गुंजाइश की गई थी, सिफारिश की गई थी, तो वो हम देख लेते हैं कि वुड का घोषणा पत्र है 1854 का। इसके तहत सिफारिश की गई थी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की नियुक्ति प्रत्येक राज्य में की जाए। ठीक है, पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की ऑफ डायरेक्टर जो है इसकी नियुक्ति की जाए प्रत्येक राज्य में। यह है वुड का घोषणा पत्र 1854 के तहत। हंटर कमीशन 1882 के आधार पर सिफारिश की गई शिक्षा इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने की, कि एक शिक्षा के लिए निरीक्षण के लिए एक व्यक्ति रखा जाए जिसको शिक्षा इंस्पेक्टर कहा गया। साइमन कमीशन 1928 में आता है और ये क्या करता है, विद्यालय कमियों का निरीक्षण किया गया इसके द्वारा। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, इसके तहत शिक्षा इंस्पेक्टर को प्रशासनिक कार्यों को अधिक देखना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा 1952-53 में ये बना था दोस्तों, शिक्षा इंस्पेक्टर को प्रशासनिक कार्यों को अधिक देखना चाहिए। आगे देखते हैं हम, जैसे शैक्षिक निरीक्षण है वैसे विद्यालय निरीक्षण के भी उद्देश्य होते हैं। देखिए दोस्तों, विद्यालय निरीक्षण शिक्षकों के शिक्षण को प्रभावी बनाता है। दूसरा है शिक्षकों की कमियों से अवगत करवाता है, अच्छे शिक्षक तैयार करता है, शिक्षकों को अपनी क्षमताओं से परिचित करवाता है, विद्यार्थियों का निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, निदानात्मक का मतलब होता है पता लगाना और उपचारात्मक का मतलब होता है इलाज करना। तो पहले निदान मतलब पता लगाता है और फिर उपचारात्मक शिक्षण भी उसको प्रदान करता है। विद्यालय निरीक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक है। विद्यालय निरीक्षण पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायक है। ठीक है दोस्तों, तो ये है विद्यालय निरीक्षण के उद्देश्य। आगे देखते हैं हम विद्यालय निरीक्षण के प्रकार देखते हैं दोस्तों हम। पहला है संशोधनात्मक, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और प्रवृत्तियों का अवलोकन किया जाता है, मतलब उन चीज़ों का अवलोकन करके उसमें संशोधन किया जा सकता है, सही को गलत और गलत को सही किया जा सकता है दोस्तों। तो देखिए पहला प्रकार है संशोधनात्मक। दूसरा है निरोधात्मक, निरोधात्मक का मतलब है कारण पता लगाना।
निरीक्षण के बाद समस्याओं को शिक्षकों से अवगत करवाना ताकि वर्तमान में ही सुधार किया जा सके। और रचनात्मक में है जनतंत्रीय मूल्यों पर आधारित शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। तो रचनात्मक में मतलब नए नए कोई कार्य किए जाते हैं दोस्तों, और शिक्षकों को जो है आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है उनका कि आप कुछ कर सकते हो। तो विद्यालय निरीक्षण के 3 प्रकार हो गए, संशोधनात्मक, निरोधात्मक और रचनात्मक। तो आगे देखते हैं हम इसमें। चलिए, विद्यालय निरीक्षण की जो विधियां हैं, किस प्रकार से निरीक्षण किया जाता है, ये है एक तो पूर्व सूचना के आधार पर, ठीक है, यानी पहले सूचना दे दी जाती है और उसके बाद में निरीक्षण किया जाता है। एक है बिना पूर्व सूचना के आधार पर। तो ये ज़्यादा सही रहता है दोस्तों कि विद्यालय में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। सूचना देने पर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बिना पूर्व सूचना के आधार पर अगर निरीक्षण किया जाए तो वास्तव में स्कूल में क्या हो रहा है उसके बारे में पता चल जाता है। तो 2 प्रकार की विधियां हैं, पूर्व सूचना के आधार पर और दूसरी बिना पूर्व सूचना के आधार पर। आगे है एनसीईआरटी के आधार पर सर्वेक्षण की अवधि, मतलब निरीक्षण कब कब किया जाता है दोस्तों। तो ये एनसीईआरटी के तहत तय किया गया है। तो देखिए इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण अवधि 112 दिन मात्र पाई गई है, ठीक है दोस्तों। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण की अवधि कितनी है, 112 दिन। वर्ष में एक शिक्षा इंस्पेक्टर प्रायः 120 दिन तक निरीक्षण करता है, ठीक है, एक वर्ष में टोटल। एक शिक्षा इंस्पेक्टर वर्ष में औसतन 100 स्कूलों को देखता है, ठीक है। तो क्या बताया गया है एनसीईआरटी के द्वारा किस प्रकार किया जाए कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण की अवधि 112 दिन जो है पाई गई है औसतन, और एक शिक्षा इंस्पेक्टर प्रायः 120 दिन तक निरीक्षण कर सकता है और एक शिक्षा इंस्पेक्टर औसतन 100 स्कूलों को देख सकता है। आगे देखते हैं हम। निरीक्षण प्रक्रिया के दोष। निरीक्षणकर्ता अप्रशिक्षित होते हैं। निरीक्षणकर्ता ऑब्जर्वेशन सही नहीं करता है। निरीक्षण दिखावा मात्र रह जाता है। निरीक्षण के प्रति विद्यालयों की नकारात्मक अभिवृत्ति रहती है। निरीक्षण में नवीन दिशा का द्योतक नहीं होता है। निरीक्षणकर्ता की संख्या कम होती है। निरीक्षणकर्ता का सजग न होना और निरीक्षण एक निश्चित प्रारूप में नहीं होना। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, निरीक्षण प्रक्रिया के लाभ भी हैं तो उसके दोष भी हो सकते हैं। कैसे कि अगर निरीक्षणकर्ता अप्रशिक्षित है, उसको प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है कि किस प्रकार निरीक्षण किया जाए, तो वो सफल नहीं हो पाएगा। ऑब्जर्वेशन सही नहीं कर पाएगा वो अगर अप्रशिक्षित होगा तो। और ये आजकल क्या है, निरीक्षण केवल दिखावा मात्र रह गया है दोस्तों। और निरीक्षण के प्रति विद्यालयों की नकारात्मक अभिवृत्ति भी रहती है। विद्यालय के लोग पसंद नहीं करते हैं कि कोई भी निरीक्षण करने के लिए आए। निरीक्षण में नवीन दिशा का द्योतक नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अगर निरीक्षणकर्ता किसी प्रकार की नवीन जो है उनको सुधार की गुंजाइश बताता भी है तो विद्यालय वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। निरीक्षणकर्ता की संख्या कम होना, विद्यालय में लोग ज़्यादा होते हैं और निरीक्षणकर्ता कम संख्या में होते हैं। निरीक्षणकर्ता का सजग न होना भी विद्यालय के निरीक्षण के लिए सही नहीं होता है और एक निश्चित प्रारूप से नहीं होता है निरीक्षण, तो भी उसका दोष हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, निरीक्षण प्रक्रिया के दोष हैं। आगे देखते हैं हम। शैक्षिक निरीक्षण के प्रकार बताए गए हैं दोस्तों। देखिए, नियमित आंतरालिक परीक्षण। नियमित आंतरालिक मतलब एक अंतराल में नियमित रूप से निरीक्षण होना चाहिए। विद्यालय प्रशासन निरीक्षण, एक विद्यालय के प्रशासन के द्वारा भी निरीक्षण किया जाना चाहिए। विशेष निरीक्षण यानी अचानक से किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा निरीक्षण किया जाए। अनुवर्ती निरीक्षण, जिसके अंदर किसी व्यक्ति को जैसे प्रशासन की तरफ से भेजा जाता है। नए विद्यालय को मान्यता देने संबंधित मतलब निरीक्षण किया जाता है कि किस विद्यालय को हमें बच्चों की संख्या के हिसाब से मान्यता दी जाए या नहीं। एक है संपूर्ण निरीक्षण करना, पूरे विद्यालय का निरीक्षण करना, और एक वित्तीय निरीक्षण करना, यानी जो वित्त जा रहा है, रुपया पैसा जा रहा है स्कूल में, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं, इस प्रकार से ये निरीक्षण किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नियमित आंतरालिक निरीक्षण, विद्यालय प्रशासन निरीक्षण, विशेष निरीक्षण, अनुवर्ती निरीक्षण, नए विद्यालयों को मान्यता संबंधित, संपूर्ण निरीक्षण और वित्तीय निरीक्षण। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, फैक्ट दिया गया है कि अध्ययन के दृष्टिकोण से शैक्षिक निरीक्षण के कितने प्रकार हैं, 7 प्रकार हैं। 7 प्रकार बताए गए हैं निरीक्षण के, ध्यान में रखेंगे, सारे याद होने चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों शैक्षिक निरीक्षण के बारे में, मुख्य रूप से या इसकी विशेषताएं कह लीजिए या इसमें क्या क्या होता है, वो एक साधारण तरीके से हम वापस से देख लेते हैं।
शैक्षिक निरीक्षण विद्यालय की कमियों को ढूंढता है, इन्हें दूर नहीं करता है। ठीक है। शैक्षिक निरीक्षण अल्प अवधि के लिए होता है। शैक्षिक निरीक्षण बाध्यकारी प्रक्रिया होती है। शैक्षिक निरीक्षण असहयोगी प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि निरीक्षणकर्ता जो है इनको विद्यालय के लोगों को बता देता है क्या क्या कमियां चल रही है, लेकिन सहयोग नहीं करता है, बल्कि असहयोगी भावना होती है। बाध्यकारी होता है क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर देता है। शैक्षिक निरीक्षण में नेतृत्व की कमी भी होती है। आगे देखते हैं हम। तो देखिए, शैक्षिक निरीक्षण असहयोगी प्रक्रिया है। शैक्षिक निरीक्षण में नेतृत्व की कमी होती है। शैक्षिक निरीक्षक अपने अधीनस्थों में कोई भी कार्य करने के लिए मजबूर करता है अधीनस्थों को। शैक्षिक निरीक्षण का उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति के कंधे पर होता है। शैक्षिक निरीक्षण एक प्राचीन संप्रत्यय है। तो इस प्रकार से हमने ये जो है शैक्षिक निरीक्षण के बारे में पता किया है दोस्तों। इसके प्रकार, विशेषताएं, कमियां, परिभाषाएं सभी हमने देखी है। इसका व्यापक अर्थ देखा है, संक्षेप में अर्थ देखा है दोस्तों। तो ये टॉपिक मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी तैयारी के साथ में जो है इसको तैयार कीजिए दोस्तों, नोट्स बनाइए। और ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी लाभदायक होगा आपको। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। और इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाती रहूँगी दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे जो है फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, शैक्षिक निरीक्षण वाला। तो आगे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।